नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कपूर टेक्निकल पॉइंट। ये आपको ITI संबंधित एग्ज़ामों में मदद करेगा। तो आज हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। मेरा पहला क्वेश्चन है, वाइस क्लैंप प्रयोग किए जाते हैं। इसका विकल्प है वर्कपीस को मजबूती से पकड़ने के लिए, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए, कठोर जा से बचाने के लिए, मूवेबल जा को रेती से बचाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, फिनिश सरफेस को बचाने के लिए। वाइस क्लैंप का प्रयोग फिनिश सरफेस को बचाने के लिए किया जाता है। साधारण बेंच वाइस का साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? 1 नंबर है वाइस की पूर्ण ऊंचाई से, जाक की अधिकतम ओपनिंग से, मूवेबल जाक की लंबाई से, जाक की चौड़ाई से। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जाक की चौड़ाई से। इसका साइज कहाँ से लिया जाता है? जाक की चौड़ाई से। हैमर का वह भाग जहाँ हैंडल फिट होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प है पिन, आई होल, फेस, चिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आई होल। ठीक है, देखिए इस भाग को हम पिन कहते हैं। जो सबसे ऊपर वाला भाग ये दिख रहा है इसको हम पिन कहते हैं, और ये जो सबसे नीचे वाला भाग दिख रहा है जहाँ से हम चोट मारते हैं इसको हम फेस कहते हैं, और ये जो बीच वाला भाग है इसको हम चिक कहते हैं। और ये देखिए ये आई होल है, इसी में हैंडल फिट होता है। श्रिंक रूल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? विकल्प है डाई बनाने के लिए, दूसरा चाबी घाट बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए। आंसर होगा इसका 3 नंबर, पैटर्न बनाने के लिए, यानी कास्टिंग क्षेत्र में, ढलाई में, यानी पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब चेक करने के लिए किया जाता है क्या? विकल्प है 90 डिग्री कोण में, लंबाई में, 45 डिग्री कोण में। तो ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग है वो 90 डिग्री के कोण को चेक करने के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ उसके फ्लैटनेस को भी चेक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है कारखाने में बिजली की तारों को लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। विकल्प है पानी, रेत या मिट्टी, CTC फायर एक्सटिंग्विशर। तो इसका आंसर हो जाएगा CTC फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर। 3 नंबर CTC फायर एक्सटिंग्विशर बिजली में प्रयोग किया जाता है। स्टैंडर्ड स्टील रूल किस मटेरियल की बनी होती है? विकल्प है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, एलॉय स्टील। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टील रूल स्टेनलेस स्टील का बना होता है। साधारण कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? विकल्प है टूल स्टील, हाई कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील। तो कैलिपर जो होता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है, और उसके सरफेस को केस हार्डनिंग की जाती है। ठीक है, यदि कुछ देर चलाने के बाद हेक्सा फ्रेम में नया ब्लेड ढीला हो जाए तो उसका क्या कारण होता है? विकल्प है विंग नट घिस जाता है, ब्लेड के दांतों की पिच सही न होना, हेक्सा फ्रेम का सही सेट न होना, ब्लेड में खिंचाव आ जाना। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, विंग नट घिस जाना। जब विंग नट घिस जाता है तो उसका ब्लेड जो है वो ढीला हो जाता है। खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? खांचे की चौड़ाई यानी अंदरूनी माप। इसका विकल्प है आउटसाइड कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर, असमान टांग कैलिपर, इनसाइड कैलिपर। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको अंदरूनी माप कह रहा है तो इसके लिए इनसाइड कैलिपर होगा। ठीक है, अंदरूनी माप मापने के लिए इनसाइड कैलिपर और बाहरी माप मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। बनावट के आधार पर 2 प्रकार का होता है, इनसाइड कैलिपर और आउटसाइड कैलिपर। तो अंदरूनी माप मापने के लिए इनसाइड और बाहरी माप मापने के लिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर के बिल्कुल नीचे अंडर कट लगाने का उद्देश्य क्या है?
विकल्प है इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए, ट्राई स्क्वायर के साइज चेक करने के लिए, जौ के किनारे को बर को स्थान देने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जौ के किनारों की बर को स्थान देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राई स्क्वायर का साइज कहाँ से लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। 1 नंबर स्टॉक की लंबाई से, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड की अंतिम सिरे तक, ब्लेड की लंबाई और चौड़ाई से। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, स्टॉक के अंदरूनी सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। जैनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है। विकल्प है ट्रांसफर कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और मार्किंग कैलिपर। इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। और इसका एक नाम है ऑड लेग कैलिपर, यानी इसका 3 नाम हो गया, जैनी कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर। के बाद साधारण कैलिपर का साइज कहाँ से लिया जाता है। 1 नंबर इनकी टांगों की लंबाई से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की लंबाई से, रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, रिवेट या कील के सेंटर से वर्किंग पॉइंट तक, जहाँ तक कार्य करता है वहाँ तक इसका साइज लिया जाता है। काम करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए। विकल्प हैं कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़े हो जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, इसकी सूचना तुरंत देनी चाहिए। ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की माप की इकाई क्या होती है। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर, गज, यानी ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई को गज में मापा जाता है।